हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू जीके जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रासायनिक सूत्र के साथ साथ रासायनिक नाम और उनके उपयोग भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स में रासायनिक सूत्र के साथ साथ रासायनिक नाम और उसके उपयोग भी पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है। वहीं यदि जिप्सम का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम की बात की जाए तो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। यह आप सूत्र में देख सकते हैं CaSO4, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे वाटर का जो है यानी कि जल का दो अणु है, दो मॉलिक्यूल है। तो केमिस्ट्री में दो को जो है डाई बोला जाता है, तीन को ट्राई बोला जाता है, चार को टेट्रा बोला जाता है। तो यहाँ वाटर का दो मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इसका जो रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड होगा। वहीं इसका उपयोग की बात की जाए तो जिप्सम का जो उपयोग है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। वहीं इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जल है यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आधा है, तो आधा को हेमी कहा जाता है, तो इसलिए, और यहाँ पे CaSO4 है तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण कैसे होता है आइए जान लेते हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो रासायनिक सूत्र के साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो है वो जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम को जब 323 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो जिप्सम के जो अणु होते हैं, जल के जो अणु होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड बनाते हैं। ये जो यहाँ पर 323 केल्विन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। तो राइट हो जाएगा 373 केल्विन। आइए इसे इक्वेशन की मदद से समझते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये है जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। इसे जब 323 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सम में जो दो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका 3/2 वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल वाटर का रह जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है तो ये डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है, एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके ये जो 323 केल्विन है, जिप्सम को जब 323 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है खाने का सोडा, जिसे ईटिंग सोडा कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। वहीं इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका जो उपयोग है वो पावरोटी या केक को मुलायम एवं स्पंजी बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। ये यहाँ पर देख सकते हैं वाटर का 10 मॉलिक्यूल है तो डेका हो जाएगा।
और Na2CO3 को हम लोग पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। इसका जो उपयोग है वो एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसे तो बिल्कुल आप जो है वीवीआई कर लें। एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल जो है जल की कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना है, इसका इस्तेमाल जो है वो जल की कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। वाटर जो होता है यानी कि जो पानी होता है दो प्रकार का होता है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। वैसे पानी जिसमें झाग बनता है उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, लेकिन वैसे जल जिसमें झाग कम बनता है उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो हार्ड वाटर को जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो है सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaOH। वहीं इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो इस्तेमाल का बात करें, इसका जो उपयोग है वो है साबुन और सर्फ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीला कशिश, जिसे नीला थोथा भी बोला जाता है। नीला कशिश जिसे अंग्रेजी में ब्लू विट्रॉल कहते हैं। ब्लू विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा CuSO4 इंटू 5H2O और रासायनिक नाम जो है हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। नेक्स्ट है सफ़ेद कशिश यानी कि वाइट विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ZnSO4 इंटू 7H2O। इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हरा कशिश यानी कि ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है FeSO4 इंटू 7H2O। रासायनिक नाम आपको याद रखना है आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड होगा। नेक्स्ट देखेंगे, काफ़ी इजी है लेकिन ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, साधारण नमक जिसे कॉमन साल्ट कहते हैं। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो है NaCl। रासायनिक नाम की बात की जाए तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और इसका जो इस्तेमाल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, ये सभी को बनाने के लिए ये जो है कच्चा पदार्थ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है N2O। वहीं इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो रासायनिक नाम होगा इसका नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो इस्तेमाल है वो शल्य चिकित्सा में किया जाता है, दर्द को कम करने के लिए, सर्जरी के समय जो है बेहोश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका हो जाएगा CO2। वहीं रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज कर दिया जाता है तो यह जो गैस है वो बर्फ यानी कि आइस के समान जो है दिखाई देने लगता है, लेकिन ये जो है बर्फ के विपरीत कार्य करता है। बर्फ जो है पिघल जाता है, ये पिघलता नहीं है यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये जो है ऊर्ध्वापातन शो करता है, सब्लिमेशन जो है जिसे कहते हैं वो दिखाता है। तो ड्राई आइस का जो है याद रखना है रासायनिक सूत्र जो है CO2 होता है और रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसे हम फ्रीज करेंगे तो ये आइस यानी बर्फ के समान दिखाई पड़ेगा और आप इसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो ये जब गैस, ये डायरेक्ट जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है बल्कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट। अगला है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक पोटास का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा KOH। वहीं रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
फ्रेंड्स, अगला करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है आपको वहां पे मिलती रहेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक सेपरेट वीडियो जो है बनाया गया है टॉप 50 MCQ जो है साइंस का, जो कि एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उसको इस वीडियो में बनाया गया है। इसे आप जाकर के जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, जिसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, यानी कि रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। अगला है क्वार्टज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये बता दूं मैं, ये एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी बार ये पूछा गया है, चाहे एसएससी CGL हो, CHSL हो, MTS हो, सभी में ये पूछा गया है। तो क्वार्टज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो SiO2 यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड, और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। अगला है अम्लराज, जिसे एक्वा रेजिया कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, ऐसे तो एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, बल्कि ये मिश्रण है HNO3 और HCl का। HNO3 और HCl का जो ये है मिश्रण होता है। तो ऑप्शन में इस प्रकार से आएंगे कि अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन दिया रहेगा HNO3 प्लस HCl या और भी, तो HNO3 प्लस HCl हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि ये जो मिश्रण होता है वो हमेशा 3:1 में मिलाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल है इसका अनुपात जो है 3:1 होना चाहिए, तभी ये एक्वारेजिया बनता है। तो ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि एक्वारेजिया में जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो 3:1 में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है मार्स गैस। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH4। वहीं इसका जो है रासायनिक नाम की बात की जाए तो मीथेन होता है। अगला है चीनी यानी कि शुगर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका हो जाएगा C12H22O11। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नौसादर। नौसादर यानी कि सेल एमोनिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH4Cl, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सिरका, जिसे विनेगर कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा CH3COOH। और रासायनिक नाम की बात की जाए तो होता है एसिटिक एसिड। अगला देखते हैं, ये भी एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। क्विक लाइन यानी कि बिना बूझा चूना, ये चूना यहाँ पे लिखाएगा, बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हो जाएगा CaO। वहीं यदि इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है बूझा हुआ चूना। अभी हम लोगों ने देखा था बिना बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना जिसे स्लेक्ट लाइम कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट है भारी जल, जिसे हैवी वाटर कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है D2O, जिसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम जो है वो होगा
ट्राइक्लोरोमीथेन। अगला है जंग यानी कि रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है Fe2O3 जिसका रासायनिक नाम जो है वो होता है आयरन ऑक्साइड। अगला करते हैं, अगला है यूरिया। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होगा NH2CONH2। और आपको बता दें, यूरिया जो है प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था जिसे 1828 में फ्रेडरिक हॉलर ने बनाया था। तो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन था जिसे प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में बनाया गया था? तो उसे वो था यूरिया, और ये बना था 1828 में। इसकी खोज जो है फ्रेडरिक हॉलर ने किया था। नेक्स्ट जो है वो है बेंजीन। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र है C6H6। और अगला जो है इसका जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? यदि आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो है केमिकल फॉर्मूला जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।